गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब स्वस्थ हो? आई होप सब हेल्थी हो और सब लोग पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। आप सब लोगों के लिए विद्यालय प्रशासन के द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप उन वीडियो को पढ़ें, उनके नोट्स लिखें, उनके बारे में पढ़ें और इम्पोर्टेंटली उन टॉपिक्स को पढ़ते रहें। तो देखिए, आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके लिए? वो पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो जो 11th कृषि विज्ञान है, कृषि जीव विज्ञान वाले जो हैं, कृषि जो बायो वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो वीडियो है जिसमें अपन पढ़ेंगे एक बिंदु को जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अगर अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप जाने तो आप जानते हैं कि सजीवों में जो है वो पोषण की आवश्यकता होती है उन्हें जैविक कार्य करने के लिए, अर्थात जितने भी सजीव हैं वो अपनी जैविक क्रियाओं के लिए पोषण को मुख्य रूप से सबसे प्रथम जैविक क्रियाओं के रूप में मानते हैं। अर्थात सभी जैविक क्रियाओं से पहले आपको भोजन करना पड़ता है, भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। और आप जानते हैं हरे पादप जो हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरे पादप ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी जो पादप है, ऑटोट्रॉपिक जो पादप है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है उसको अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन अगर डिस्कस करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में अगर अपन पढ़ें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आप जानें कि प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं। तो जितने भी हरे पादप होते हैं, हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 जो उसे वातावरण से प्राप्त होती है, वह मृदा जल CO2 व मृदा जल H2O की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को अपन इस प्रकार से लिखते हैं कि CO2 और H2O इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरितलवक संरचना होती है, हरितलवक में एक हरित वर्णक होता है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल ए की उपस्थिति में इस सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हुए CO2 व H2O को C6H12O6 में बदल दिया जाता है। ये जल के अणुओं के साथ ऑक्सीजन को भी मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस को भी मुक्त करता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है व एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। इस कार्बनिक यौगिक को ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ये जो कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है कार्बनिक यौगिक, ये पादपों द्वारा बनाए जाने वाला सबसे मुख्य यौगिक है। अर्थात ये कार्बनिक यौगिक हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ जिनमें CO2 जो है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपका है वाटर, जल।
अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के साथ इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। और हरित लवक जो है वो पर्ण पत्तियों में उपस्थित संरचना है। ये हरित लवक जो है पत्तियों में उपस्थित संरचना सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, इसके द्वारा कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसके लिए आपको हरित लवक की संरचना देखनी पड़ती है कि हरित लवक की संरचना क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्रिया स्थल क्या है, उसके लिए अपन बात करेंगे कि उसका क्रिया स्थल क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्रिया स्थल, तो सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्रिया स्थल, हरित लवक का नामांकित चित्र। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्रिया स्थल, जो क्रिया स्थल है वो है हरित लवक। क्या है? हरित लवक। इसे क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक है। इस हरित लवक के लिए अगर अपन बात करें तो ये हरित लवक संरचना की, तो हरित लवक संरचना एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इस दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना को, इस दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना में दो झिल्लियां हैं। एक है बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, एक है अंतः झिल्ली, बाह्य झिल्ली, अंतः झिल्ली। और इस झिल्लीय संरचना में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सिक्कों के ढेरी के समान कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन झिल्लीय संरचनाओं को कहते हैं थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। ये जो थाइलेकोइड संरचना है, इस थाइलेकोइड संरचना पर कुछ कण उपस्थित होते हैं क्वांटासोम के रूप में। क्या उपस्थित होते हैं? कण उपस्थित होते हैं। इन कणों को कहते हैं क्वांटासोम। ये जो कण है इनको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। और ये जो क्वांटासोम संरचना है, इन क्वांटासोम संरचना की अगर अपन बात करें तो इन क्वांटासोम संरचनाओं का निर्माण होता है हरित वर्णक से। किससे होता है? हरित वर्णक से, क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल से। और ये जो क्लोरोफिल संरचना है, ये जो क्लोरोफिल संरचना है वास्तव में यही प्रकाश का क्या करती है? अवशोषण करती है। तो प्रकाश अवशोषण के लिए ये संरचना अति आवश्यक है। इसके अलावा इसके अंदर अन्य जो संरचनाएं हैं जैसे राइबोसोम, राइबोसोम, कुछ संरचनाएं जैसे स्ट्रोमा लेमिला, ये जो पूरा भाग है इसका नाम है ग्रेना। ये जो खाली भाग है वो है स्ट्रोमा। इसमें कुछ स्टार्च है संचित, कुछ तेलीय बूंदे हैं, वसा बूंदे। वसा की क्या है? बूंदे हैं, तेलीय बूंदे हैं, वसा बूंदे हैं। इसके अलावा इसके पास खुद का 1% डीएनए भी होता है, कुछ डीएनए संरचनाएं भी होती हैं, ऑटोसोमल ऑर्गन भी होता है। उसके अलावा राइबोसोम है जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक हरित लवक की संरचना होती है और यहीं पर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसके लिए आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, उससे संबंधित उसके हरित लवक का नाम, उसकी संरचना, हरित लवक के बारे में जानकारी, इन सब को आप नोट करें, पढ़ें। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है मैं बता दूं।
जो हरे पादप हैं उनकी पत्तियों में उपस्थित हरित लवक कोशिकांग में हरित वर्णक क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, जो प्रकाश को अवशोषित करके, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके CO2 जो उसे वायुमंडल से प्राप्त होती है और मृदा से उपस्थित या मृदा से प्राप्त जल की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया को नोट करेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके नोट्स भी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।